हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का लेसन 13 में आपको गवर्नर के फंक्शन समझाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो गवर्नर है कौन। राज्य सरकारें जो होती हैं वहाँ पे विधानसभा होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस विधानसभा में सबसे पहला जो ऊंचा होता है वो होता है गवर्नर, राज्यपाल। उसके नीचे होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, फिर सारे मंत्री होते हैं। तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। दिल्ली में जो राष्ट्रपति है वो हर राज्यों में एक गवर्नर की नियुक्ति करता है। अब उस गवर्नर के क्या क्या काम होते हैं? गवर्नर का काम सबसे पहले तो बिल्कुल वही काम है जो केंद्र में प्रेसिडेंट का काम है। जो केंद्र में प्रेसिडेंट कार्य करता है वही राज्य में गवर्नर के कार्य होते हैं। अब गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सबसे ऊंचा राज्य का मतलब। तो उसका जैसे कोई भी बिल पास होता है तो उस पर साइन गवर्नर के ही होते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री फिर से भेज देता है दोबारा तो उसको साइन करने ही पड़ते हैं गवर्नर को। तो वो भी एक प्रकार से नाम मात्र का ही अधिकारी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री से भी बड़ा है कहने के लिए। तो आज हम आपको उसके फंक्शन समझाएंगे, आप सुनना। सबसे पहले हम उसमें समझाएंगे पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो सारे मंत्री होते हैं उन्हें हम कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले गवर्नर अपने पद पे आएगा जब, तो वो जितने भी एमएलए आते हैं चुन के, मेजोरिटी पार्टी का नेता जो होगा उसको तो वो चीफ मिनिस्टर बना देता है। पहले तो प्रेसिडेंट गवर्नर को नियुक्त करके भेजेगा। उसके बाद जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसमें सबसे मेजोरिटी पार्टी का नेता कौन बनेगा? मुख्यमंत्री। और बनाएगा कौन? गवर्नर। He appoints the leader of the party which has won by majority. अब वो क्या बता रहे हैं? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है। He appoints other ministers at the advice of the chief minister. अब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो और मिनिस्टर्स की नियुक्ति करता है, उन्हें उनके कार्य सौंपता है, उन्हें उनके डिपार्टमेंट सौंपता है कि तुमको ये काम करना है, कौन कौन सा मंत्री बनेगा, कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, इस तरीके से। एंड अलाउंसेस एंड एलोकेट्स वर्क टू देम। एलोकेट्स माने उन्हें उनके कार्य सौंपता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। और राज्यपाल गवर्नर का क्या काम होता है? एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स जो स्टेट के हैं उनकी नियुक्ति करता है गवर्नर। उसके बाद आपके आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो उन कानूनों को कार्य रूप में लाती है, एग्जीक्यूट करती है, और न्यायपालिका है जुडिशियरी। उन कानूनों का उल्लंघन होने पे न्याय दिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव पावर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी बिल आते हैं उन पे गवर्नर के साइन होते हैं, तभी वो लॉ बनता है उस राज्य के लिए। तो द गवर्नर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नर जो है गवर्नमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। ही समन्स मीटिंग्स। वो मीटिंग्स को समन माने बुलाता है। ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा की जितनी मीटिंग है उनको वो बुलाता है। सस्पेंड्स देम एंड एडजॉर्न्स देम। एडजॉर्न्स मीन्स स्थगित करता है, रोकता है। He can dissolve the assembly on the advice of the chief minister. चीफ मिनिस्टर की कहने पर वो असेंबली को भंग भी कर सकता है, विधानसभा भंग भी हो सकती है। आफ्टर द इलेक्शन एंड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही एड्रेसेस इट। वो उसमें एड्रेस करता है। एज पर नीड ही कैन सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेचर। फिर गवर्नर्स असेंट इज एसेंशियल ऑन द बिल्स। जितने बिल आते हैं उन पे वो अपने साइन करता है, तब वो लॉ बनता है।
passed by the legislative assembly for reconsideration. If again the bill is passed by the legislative assembly and sends it to the governor, it is necessary for the governor to give assent to it. अगर दोबारा उसके पास भेज दिया जाता है तो ही हैड टू साइन, उसे साइन करना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक्चुअल हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन है? गवर्नर। फिर है टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। When the assembly is not in session, the governor can promulgate ordinance. Approval of the legislative assembly is necessary within 6 weeks of the promulgation of the ordinance. कह रहे हैं असेंबली अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर का ऑर्डर चलेगा। फाइनेंशियल पावर में है द गवर्नर कॉजेज द स्टेट बजट टू बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में स्टेट बजट गवर्नर प्रस्तुत करता है। He also causes to be presented the report of the comptroller and auditor general in the house. इनकी भी रिपोर्ट वो इसमें विधानसभा में प्रस्तुत करता है। फिर अदर पावर्स में है when the governor feels that the administration in the state is not running in the accordance with the provisions of the constitution, then he sends a report to the president. इसमें ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य का गवर्नर यदि ये फील करता है कि हमारे राज्य में जो कानून बने हैं वो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के अकॉर्डेंस से नहीं बने हैं, तो वो प्रेसिडेंट से शिकायत कर सकता है जाकर के, और प्रेसिडेंट उस राज्य में इमरजेंसी पावर लागू कर सकता है, जिसे हम संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति कहते हैं। उस समय विधानसभाएं कोई कार्य नहीं करेंगी। अगर इमरजेंसी लागू होगी तो विधानसभाओं का कोई काम नहीं होगा, केवल गवर्नर पूरी पावर एंजॉय करेगा और प्रेसिडेंट वहां से जैसे रूल करेगा वही करेगा। तो उस समय न ही कोई कानून बनेंगे विधानसभा में। तो इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट दैट द प्रेसिडेंट मेक्स इमरजेंसी इन द स्टेट। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द गवर्नर फंक्शंस एज द प्रेसिडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। ऐसी अवस्था में हम ये कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्रेसिडेंट को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास खबर उसने पहुंचाई कि हमारे राज्य में जो भी कानून बना है वो संविधान के अनुसार नहीं बना है। तो ये आपको गवर्नर या राज्यपाल के कार्य हैं। यहाँ आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में पीएम के फंक्शन बताएंगे।